भाई साहब, काश कि मैं उस समय अपनी बात पर अडिग रह पाती, तो आज मेरा प्रेस रिपोर्टर बनने का सपना शायद पूरा हो गया होता। पर नहीं, आप सबकी जिद के चलते मैं हार गई। लड़कियों पर सिर्फ टीचर, नर्स जैसे काम ही अच्छे लगते हैं। शादी करना जीवन में सबसे अहम है। बिना पति और बिन बच्चों के एक स्त्री का जीवन बेकार है। यही सब कहते थे ना आप लोग मुझसे। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। निशा ने शादी के लिए आए इस छठे रिश्ते को भी ना कहा तो उसकी मां सौदामिनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये सब आपकी लाडली बहन सीमा के कारण हो रहा है। उन्होंने ही निशा के दिमाग में शादी न करने की बात डाली है। सौदामिनी ने अखबार पढ़ रहे निशा के पापा धीरज जी से कहा, दुनिया भर की खबरें पढ़ लेना, लेकिन घर में क्या चल रहा है इसकी खबर कभी मत लेना। सौदामिनी फिर बड़बड़ाए। आखिरकार धीरज जी अखबार समेटकर गुस्से में वहां से उठकर चले गए। बेटी निशा और बहन सीमा पर उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते उनके हाथों से यूं ही निकलते जा रहे थे, पर निशा की जिद के आगे वे भला क्या कर सकते हैं। रुआसी निशा माँ का लगातार बड़बड़ाना सुन रही थी। उसे सीमा बुआ के लिए निकल रहे माँ के कड़वे शब्द परेशान कर रहे थे। निशा को कोई नहीं समझता था सिवाय सीमा बुआ के। वो जब भी परेशान होती उन्हीं से बात करके मन को हल्का कर लेती। आज भी उसने मन भारी होने पर सीमा बुआ को ही कॉल किया। बुआ ने मोबाइल की स्क्रीन पर निशा नाम देखते हुए चहककर कॉल रिसीव किया। हेलो नीशू, कैसी है मेरी बच्ची? बुआ, मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं? निशा ने उदास स्वर में कहा। मतलब फिर से उन्होंने तेरी शादी की बात छेड़ दी? बुआ ने बिन कहे निशा की परेशानी कह डाली। हाँ बुआ, और इस बार तो वे मेरा सारा दोष आप पर मढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप मुझे शादी न करने के लिए भड़का रही हैं। तू फिक्र न कर, कल ही मैं लखनऊ का टिकट करा के जल्द तेरे पास आती हूँ। इस बार आमने सामने बैठकर भाई साहब भाभी को समझाऊंगी। अगले ही हफ्ते सीमा बुआ घर आईं, तो दूरी का लिहाज कर रही बहस आज छिड़ ही गई। बेमन से सीमा बुआ का स्वागत हुआ और उसके बाद निशा की बात चलते ही सौदामिनी के भीतर का गुबार फूट पड़ा। सीमा दीदी, आप हमारे पारिवारिक मुद्दों में दखलंदाजी करना बंद करें प्लीज। भाभी, पारिवारिक मुद्दा मतलब मैं अब इस परिवार की कुछ भी नहीं। सीमा ने धीमे स्वर में कहा। वह तो इस बार धीरज बोले। सीमा, माना तुम हमारी छोटी बहन हो, निशा की बुआ हो, पर इस रिश्ते का तुम फायदा मत उठाओ। तुमने हमारी बच्ची के दिमाग में बिल्कुल वही बातें डाल दी हैं जो कभी तुम खुद किया करती थीं। ये बात हम कहाँ तक बर्दाश्त करें? भाई साहब, काश कि मैं उस समय अपनी बात पर अडिग रह पाती, तो आज मेरा प्रेस रिपोर्टर बनने का सपना शायद पूरा हो गया होता। पर नहीं, आप सबकी जिद के चलते मैं हार गई। लड़कियों पर सिर्फ टीचर, नर्स जैसे काम ही अच्छे लगते हैं। शादी करना जीवन में सबसे अहम है। बिना पति और बिन बच्चों के एक स्त्री का जीवन बेकार है। यही सब कहते थे ना आप लोग मुझसे। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर निशा के साथ अब मैं गलत नहीं होने दूंगी। उसका पायलट बनने का सपना सच होगा। दीदी, हम कौन सा उसके सपने के आड़े आ रहे हैं? सपने शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं, तो फिर शादी से परहेज क्यों? कुछ तल्ख आवाज में सौदामिनी बोली। भाभी, अगर समझदार पति और ससुराल मिला तब तो ठीक है, पर अगर गलत सोच वाले लोग मिल गए तब? निशा शादी करना नहीं चाहती, तो उससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने खुद इस दंश को झेला है। बच्चों की देखभाल, व्यस्त पति की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, इन सब के बीच मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी। किसी ने भी मुझे नहीं समझा। उस पर टीचर की बेमन की नौकरी करते करते मैं थक गई। आज की नई नस्ल के बच्चे बोझिल रिश्तों को नहीं ढोते, बेमन के काम नहीं करते। शादी करना न करना उनकी मर्जी है और इसमें गलत भी क्या है?
उस दिन सीमा की वे बातें धीरज जी और सौदामिनी के गले नहीं उतरी। सीमा तो उस वक्त उन दोनों को दुश्मन की तरह लग रही थी। आखिरकार निशा अपने सपनों को हवा देने के लिए चली गई थी। वक्त अपनी तेजी से चलता रहा। तभी एक दिन सीमा के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर भाई साहब, भाभी और पायलट की पोशाक में निशा को देखकर सीमा खुशी से झूम उठी। सीमा ने 100 बलाएं लेते हुए निशा को गर्व के भाव से देखा, तो सौदामिनी जी बोली, ये सब आपकी जिद का नतीजा है दीदी। नहीं, ये सब इसकी मेहनत और आप लोगों के सहयोग का परिणाम है। सीमा ने दुलार भरा हाथ निशा के सिर पर फेरते हुए कहा, तो निशा बोल उठी, नहीं बुआ, यह आप जैसी महिलाओं के संघर्ष का ही परिणाम है, जिन्होंने कई सालों से लगातार लड़कियों को उड़ान देने के लिए समाज से संघर्ष किया है। मैं कैसे आज इतने ऊपर उड़ पाती, अगर आप इस समाज से न कहती कि उसे उड़ने दो।